आज हम लोग क्लॉक चैप्टर के बारे में चलेंगे, जो कि रीजनिंग का एक चैप्टर है। बहुत ही आसान सा चैप्टर है और घड़ी तो वो है जो हम सब जो है डेली यूज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा समस्या है, लेकिन फिर भी जो ट्रिक्स मैं आपको आज देने वाला हूँ उसके थ्रू अगर आप इसके क्वेश्चंस पर जाते हैं तो विद इन 5 सेकेंड्स आप क्वेश्चन को बड़े इजली सॉल्व करने में सक्षम हो सकते हैं। तो चलें आज हम लोग बढ़ते हैं। मेरा चैप्टर है क्लॉक प्रॉब्लम। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को हम समझें, घड़ी को समझें। ये घड़ी का फेस कहलाता है जिस पर कि आप नंबर को देख सकते हैं। कुछ जगह नंबर होता है तो कुछ जगह पर कुछ बिंदु की शक्ल में ये नंबर डिनोट किए जाते हैं। इसमें 3 तरह की सुइयां होती है, एक छोटी सी, एक उससे बड़ी और एक उससे भी बड़ी। ये बिल्कुल पतली सी होती है। तो ये सबसे छोटी जो आपको हैंड दिख रही है, सुई दिख रही है, इसको हम लोग कहते हैं आवर हैंड। आवर हैंड, घंटे की सुई। सेकंड जो उससे बड़ी होती है इसको कहते हैं हम लोग मिनट्स हैंड, यानी कि मिनट की सुई। और तीसरी जो सबसे बड़ी बिल्कुल पतली सी होती है ये होती है सेकंड की हैंड, यानी कि सेकंड की सुई। तो सेकंड की सुई आमतौर पे हमारे क्वेश्चन में कोई प्रभाव नहीं डालता, इसलिए इसकी व्याख्या हम लोग न करें, बल्कि आवर हैंड और मिनट हैंड दो ठो की बात हम लोग आगे के लिए देखते हैं। अब अगर हम देखिए समय देखना आप सब समझते हैं ना। हमारा क्वेश्चन जो है ये है कि डिग्री जो है कितना बनता है। चलिए पहले हम डिग्री पे चलते हैं। डिग्री की बेस पर बात करें तो हमारे पास चूंकि 3 सुई है, एक सेकंड की हैंड, एक मिनट हैंड और एक आवर हैंड। सबसे पहले हम चलते हैं, ये पूरा जो फेस है आपका क्लॉक आवर, क्लॉक का फेस, इसको बीच में जो है 4 और काट दी जाती है। यानी कि एक नंबर पर जाने के लिए आपको 1 2 3 4 5 घर की ज़रूरत है। फिर उसी तरह अगला जाने के लिए 1 2 3 4 5, यानी कि प्रत्येक घर जो है 5 अलग अलग हिस्सों में बटा होता है। अगर सेकंड की हैंड की बोले, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर आप जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, ये कोई भी 2 लगातार जो आपका रेखा दिख रहा है, अगर इन दोनों के बीच आपका जाना होता है तो सेकंड की हैंड को यहाँ से यहाँ तक सफ़र तय करने में 1 सेकंड का समय लगता है। मिनट की हैंड को यही दूरी तय करने में 1 मिनट का समय लगता है। तो क्या घंटा को भी 1 सेकंड या 1 मिनट कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि घंटा का जो सुई है वो यहाँ से यहाँ जाने के लिए 1 घंटा यानी कि 60 मिनट का टाइम लेता है। और अब ये 60 मिनट जो है 5 हिस्सों में बट रहा है ना। 60 मिनट जो है 5 हिस्सों में बट रहा है, मतलब कि एक हिस्सा जो है, एक यहाँ से यहाँ तक जो दूरी दिख रहे हैं आप, वो 12 मिनट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो सिर्फ ये कह देना कि एक सुई 1 मिनट को रिप्रेजेंट करेगा, 1 सेकंड को करेगा, गलत है। कौन सी सुई जा रही है ये भी हमें देखना है। ठीक है। अब हम चलते हैं डिग्री पर, पुनः बात हम लाते हैं वापस। मेरा जो नंबर है ये टोटल एक वृत्ताकार घेरा, जिसको कि आप बाहरी जो हम लेंथ की बात कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं परिधि, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस की बात करते हैं तो 12 से अगर चलते हुए घड़ी की सुई वापस 12 पर जाती है तो पूरा एक सर्कल का निर्माण होता है जो कि 360 डिग्री का होता है। इसका मतलब ये है कि पूरा, अगर हम सेकंड की सुई की बात करें तो ये पूरा एक चक्कर लगाने में उसे 60 सेकंड का समय लगेगा, है ना। 60 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है? तो 360 डिग्री का दूरी को तय कर रहा है, यानी कि 6 डिग्री जो है सेकंड की सुई 1 सेकंड में तय करेगा। ठीक है। उसी तरह मिनट भी सेम है, क्योंकि मिनट भी यहाँ से वापस यहाँ आने में 60 मिनट का टाइम लेता है। मतलब कि ये भी जो है एक घर चलने में 6 डिग्री का कोण बनाएगा।
अब आवर हैंड की बात करें, घंटे की सुई के द्वारा भी यहाँ से यहाँ तक जाने में एक घर ही जा रहा है, जो 60 घर का एक हिस्सा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 60 हिस्सा में 360 को अगर हम बांटेंगे तो एक हिस्सा मतलब 6 डिग्री आएगा। अब ये डिग्री जाने में उसको लग रहा है 12 मिनट का समय, तो 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, कितना डिग्री का तय करेगा, तो 6/12 यानी कि आधा डिग्री का दूरी तय करेगा घंटे की सुई। फिर से चलें, सेकंड की सुई 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा और ये दूरी वो तय करेगा 1 सेकंड में, और ये डिस्टेंस डिग्री में 6 डिग्री होगा। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री ही चलेगा, सेम कंडीशन सेकंड्स वाला है। और आवर हैंड जो है उसी दूरी को तय करेगा 12 मिनट में, यानी कि 12 मिनट में वो 6 डिग्री जाता है, तो 1 मिनट में हो जाएगा आधा डिग्री। ये है डिग्री बेस्ड क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं डिग्री बेस्ड, है ना। डिग्री बेस्ड हमारा सवाल है 5:10 पर, है ना। 5:10 पर दोनों सुइयों के बीच का जो एंगल बनेगा, कोण बनेगा, वो कितने डिग्री का होगा। तो 5:10 बोले तो मिनट का सुई 2 पर और घंटे की सुई 5 से थोड़ा सा निकलता हुआ होगा, है ना। 5 पर जब रहेगा तो कंप्लीट 5 बज रहा है, लेकिन चूंकि 10 मिनट आगे बढ़ गया है तो मतलब यहां से थोड़ा सा आगे अवश्य बढ़ जाएगा। अब हम चलते हैं इन दोनों के बीच का जो आपका, अब ये देखें हम एक बात और कर लें कि मिनट हैंड जो था हमारा, हमने बताया था 1 मिनट में सफ़र तय करेगा 6 डिग्री का, तो एक घर यानी यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये दूरी 5 मिनट का होगा। इसको हम एक घर भी बोल सकते हैं। ये डिग्री जाने में 6×5 30 डिग्री, तो 5 मिनट यानी एक घर का एग्जैक्ट दूरी तय करने में इसको लगेगा 30 डिग्री। अब हम यहाँ यूं चलते हैं, हमारे पास 2 कंडीशन होगा, या तो मिनट का सुई घंटे की सुई से पीछे ही रह जाएगा, या फिर कोई ऐसा समय होगा जिसमें कि घंटे की सुई पीछे और मिनट का सुई आगे बढ़ चुका होगा। तो हम देखें दोनों सुई की पोजीशन किस नंबर पे है, उसका डिफरेंस, नंबर का डिफरेंस लीजिए और ये इतने घर को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे हमारा घंटे की सुई 5 पर है और मिनट की सुई 2 पर है, तो कितने घर का अंतर हुआ, 1 घर, 2 घर और 3 घर। 1 घर का मतलब है 30 डिग्री, तो 3 घर का मतलब क्या हुआ, 30 या 90 डिग्री। अब इसके बाद प्लस या माइनस करना है, क्या, जो भी मिनट है उतना बाई 2। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ घंटे की सुई तय कर रहा है, घंटे और मिनट के बीच का डायरेक्टली हम लोगों ने डिफरेंस दिख लिया। ये मिनट के सुई का ये जो हिसाब होगा तो 3 घर का होगा, 1 घर 30 डिग्री है तो 3 घर 30 × 3 यानी 90 डिग्री का अवश्य होगा। लेकिन चूंकि उस बीच घंटे की सुई 5 से थोड़ा सा आगे बढ़ चुका होगा, ये कितना आगे बढ़ेगा, तो जितना मिनट होगा उतना आगे बढ़ेगा। अगर 10 मिनट हो रहा है तो 10 मिनट के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेगा। अब ये चूंकि घंटे की सुई आगे बढ़ रहा है, जिसका हमने बताया था कि 1 मिनट में आधा डिग्री सफ़र तय करता है, तो इसको देखें हम 10 मिनट तय करने में लेगा 10/2 यानी कि 5 डिग्री। अब सवाल है, हमने जो प्रारंभिक कैलकुलेशन किया था वो था जब मिनट का सुई यहाँ हो और ये यहाँ हो। तो अब जब हम चल रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि ये चीज़ एक्स्ट्रा जुड़ रहा है, तो एक्स्ट्रा मतलब प्लस, ठीक है, यानी कि 90 और 5 95 डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा है। इत्मीनान से देखेंगे। अब इसको हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि यदि मिनट की सुई आवर हैंड से पीछे रह जाएगी तो प्लस करेंगे, और अगर मिनट की सुई आगे हो जाएगी तो इसी चीज़ को हम माइनस करेंगे। क्यों करेंगे उसको भी हम लोग देखते हैं। चलिए एक और समय लेते हैं, 8:50। 8:50। तो चलिए इस कंडीशन को पहले हम समझें। 8:50 में घंटे की सुई जो है 9 के जस्ट आसपास आ चुकी होगी, और 50 मतलब कि घंटे ये मिनट की सुई 10 पर आ चुकी होगी। अब ये हमारा नियरेस्ट क्या है, 9 नंबर पे है ना। तो अगर हम 9 नंबर को टारगेट करते हैं यहाँ पर,
तो उससे ज़्यादा है। और अगर हम 8 से टारगेट करते हैं, इससे अगर हम टारगेट करते हैं तो ये कोण जो है और कम हो गया। तो चूंकि हमारे पास समय जो दिया है वो 8 दिया है, 9 हम समझ रहे हैं। हमारे पास 2 कंडीशन है, ध्यान रखिएगा। अगर हम 9 लेते हैं तो कितना मिनट पीछे है उसको ध्यान देना है, और अगर 8 लेते हैं तो जो दिया है डायरेक्टली उसी का यूज करेंगे। अब चलिए, यदि 8 पर होता तो घर का अंतर 10 और 8 का अंतर, यानी कि 2 घर का अंतर और 1 घर का मतलब 30 डिग्री। लेकिन घंटे की सुई यहाँ नहीं है, बल्कि कुछ और कोण को कम कर दिया है आगे बढ़ के, तो ये माइनस हो गया। कितना? तो 50 मिनट हो रहा है, तो 50/2 यानी कि 25 डिग्री कम हो जाएगा। किस में? 30 दूनी 60 में 50/2 यानी कि 25 कम हो गया, यानी कि 35 डिग्री का कोण बनेगा। फिर चलते हैं 7-15 का। 7-15 में क्या कंडीशन है? अब अगर हम बार बार ये सुई न बनाएं, क्योंकि आपके पास एग्जाम में इतना समय नहीं है कि बार बार आप ड्राइंग कर सकें, इसको मेंटली हम लोग को समझना है। अब सवाल है 15 मिनट का मतलब क्या हुआ? मिनट का सुई हो गया 15/5 यानी 3 पर, तो 7 और 3 का डिफरेंस 4, 1 घर का डिफरेंस 30 डिग्री का था। अब सवाल है मिनट का सुई 15 3 पर है, यानी कि पीछे है, तो पीछे रहने पर हमने बोला प्लस कर दें। कितना करें? तो मिनट/2, 30 चौका 120 प्लस 7.5 यानी कि 127.1/2, यानी 127.5 डिग्री का कोण बनेगा। एक और समय लेते हैं 2:35। तो मिनट का सुई 35/5 यानी कि 7 पर, 7-2 का डिफरेंस 5 गुना 30। अब मिनट की जो सुई है वो घंटे की सुई से आगे बढ़ चुकी है, इसलिए माइनस, कितना माइनस? 35/2। तो 30 बचे 150 में 17.5 घट गया। ठीक है, तो बचा क्या? 132.1/2।